दुनिया में नाकामी बहुत अहम चीज़ है। कामयाब होना तो अहम है ही, लेकिन अगर इंसान ने नाकामी का मज़ा ना चखा हो और वो कामयाब ही होता रहे, और अगर उसको बड़ी चोट लग जाए तो वो खुदा ना खास्ता खुदकुशी तक चला जाता है। दुनिया में 1500 बड़े बड़े लोगों का तजिया किया गया, उनके ऊपर रिसर्च की गई कि उनका करैक्टर क्या था, उनकी तालीम कैसी थी, एजुकेशन कैसी थी, ज़िंदगी में उनके बैंक बैलेंस, उनके सारे प्रॉपर्टीज़ क्या हालात है। तो जो अमीर कामयाब लोग थे 1500, उनका तजिया किया गया तो पता चला कि जो 4% ए ग्रेड वाले थे, बाकी सारे BCD ग्रेड वाले थे। मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई में नलायक होना शुरू कर दें, मतलब ये है कि अगर किसी वजह से आप वहाँ कामयाब नहीं होते तो आगे बड़े मैदान हैं। अब ये जो नाकाम वहाँ नाकाम होने वाले थे, इनके अंदर की आग, इनके अंदर का गुस्सा, आगे बढ़ने का जो इनकी स्ट्रगल थी, उसकी बुनियाद पे इन्होंने अगली ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बड़े कामयाब थे, उनको अपनी कंपनियों में इन्होंने मुलाजम रखा। दुनिया में ये सारा निज़ाम चलता है, आप हर लेवल से, हर एंगल से ज़िंदगी को देखा करें। अब नाकामी का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक इंसान जो था उसने हमेशा टॉप किया, हमेशा टॉप करता रहा, और उसको बाहर जो है दूसरे मुल्कों में जो है उसको बड़े फाइनेंस में और बड़ी मालियाती कंपनियों में इतनी तरक्की की, इतनी अर्निंग की, बड़े बड़े उहदों पे काम किया, और अपना बहुत सारे बिजनेस में अपनी इन्वेस्ट लगाई, और यहाँ तक कि वो बहुत अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होने लगा। लेकिन एक दफ़ा ऐसा एक कारोबारी तौर पे ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम हुई कि उसकी तमाम मैक्सिमम दौलत जो थी ना वो फ्लॉप हो गया, वो तबाह हो गई, वो नुकसान हो गया उसको। अब जब उसने क्या किया, खुद को, बीवी, दो बच्चे, माँ, तीनों चारों को, उनको भी गोली मार दी, खुद को भी गोली मार दी, खुदकुशी कर ली। और लेटर क्या लिखा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, मैं तो कंगाल हो गया। और जब उसकी तफ्तीश की गई कि उसके अकाउंट में कितनी रकम है, तो अब भी उसके अकाउंट में 10 करोड़ के करीब जो है रकम थी, डॉलर्स में थी, लेकिन वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब बनती थी। यानी कि वो, उसने कामयाबियां देखी, कभी नाकामी देखी नहीं थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और अगर किसी इंसान ने नाकामियां कामयाबियां छोटी बड़ी शुरू से देखी होंगी तो वो बर्दाश्त करने के काबिल होगा। और 10 करोड़ रुपया आम इंसान के लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। उसको वो क्या सोचेगा कि मुझे तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर खा सकता हूँ। इंसान समझ रहा होता है कि पता नहीं पूरी दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, किसी को क्या होता है। अब वो मर भी गया, किसी को उसका नाम भी नहीं पता होगा। मैक्सिमम लोग जो हैं वो, उनके लिए कोई आया गया, कई आते हैं कई जाते हैं। लिहाजा आप अगर कोई लॉस हो जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, आप गाड़ी से पैदल आ जाते हैं, आप मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं, या आपको साइकिल पे आ जाते हैं, तो ये ना समझें कि पता नहीं दुनिया आपको देख रही है, और आपकी सर दूसरों की को अपनी सर दर्द और दाढ़ का दर्द जो है वो ज़्यादा अहम होता है, आपकी हमारी मौत से उनको कोई गर्ज नहीं होता। इसी तरह से अगर आप अमीर हो जाएं या लॉस में चले जाएं तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, अपनी खुशी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अपनी जो फैमिली है, बच्चों को क्या पता होता कितने करोड़ बढ़ गए, कितने करोड़ कम हो गए। उनको तो बस छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए होती हैं, वो उनको दें। अगर लॉसेस हो गए हैं कारोबार में, किसी वजह से प्रॉपर्टी में, तो उनको छोड़ें, ज़िंदगी में आगे फिर दोबारा मिल जाएगा। इंसान खाली हाथ आता है, सब कुछ जो छोड़ के उसने जाना होता है। इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ को आप नेगेटिव ना सोचें कि जी मेहनत करनी नहीं चाहिए, कोशिश ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोड़ जाना है। इस चीज़ को पॉजिटिव सोचें कि देखें जी अब मर के भी सब कुछ छोड़ना ही है ना। तो फिर अगर पहले को थोड़ा काम हो गया तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने की बजाय आप उसको दूसरों के लिए, फलाह के लिए खर्च करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, पार्क्स हैं, आसमान है, खुली फ़ज़ाएँ हैं, तंदरुस्ती, सेहत है, बेशुमार नेमतें हैं, उनको भी फोकस रखें, उनको भी अहमियत दें। दौलत पैसे को अहमियत ना दें। अगर दौलत पैसे से ही खुशी मिलनी होती तो नवाज शरीफ, बेनज़ीर और क्या कहते हैं जी, जरदारी, और ये नरेंद्र मोदी और ये दूसरे इस तरह के जो गैर मुस्लिम अमीर में लोग हैं, वो सारे खुश तरीन होते हैं और मज़दूर सबसे ज़्यादा नाखुश होता है। लेकिन होता क्या है, सबकी नींदें उड़ी होती हैं और मजदूर जो है मज़े से सो रहा होता है, और वो मज़े से रोटी आम खाता है और बेफिक्री से हंसता खेलता है। उसको ज़रा तजिया कीजिएगा। लिहाजा दौलत, खुशी से खुश रहने से दौलत का लिंक नहीं है। आप जिस चीज़ के को टारगेट बना के उसके पीछे पड़ जाते हैं ना कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वही होती है। जब नहीं मिलती तो फिर आप उससे अदास होते हैं, परेशान होते हैं।
तो ज़िंदगी में ठेका नहीं लिया हुआ अल्लाह ताला ने कि उसने सबको ही जो है बादशाही बनाना है, सारे वज़ीर आज़म ही होंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान एक है, वो वज़ीर आज़म है, ये तो नहीं कि अब 20 करोड़ अवाम सारी की सारी वज़ीर आज़म बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक निज़ाम है, उसको उसके मुताबिक चलने दें, और जिस भी निज़ाम में है आप उसको आप इंजॉय करें, उसको फील करें। और अल्लाह ताला की जो बुनियादी चीज़ें हैं, कोई अरबपति भी है, उसने भी चाय का कप पीना है, आपको भी चाय का कप मिल रहा है, आप उसको इंजॉय करें। अगर आप किसी पार्क में जाते हैं तो फील करें कि करोड़पति लोगों को ये नेमत नहीं मिली, जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं पौधों को देख रहा हूँ, खुली हवा को महसूस कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई लोड परेशानी नहीं है। अगर बिलफर्ज आपके ऊपर कर्जे हैं, आपको परेशानियाँ हैं, तो आप कम वाले लोगों को देखें कि कम बहुत सारे लोग हैं जो इससे बहुत बुरे हालात में, मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। कंपेयर करना है अच्छे तरीके से करें, वरना कंपेयर ना करें। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, कोई ना कोई बात जो है किसी के काम आएगी, कोई क्लिक कर जाएगी, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी इसका अजर सवाब मिलेगा और हमारी वीडियो हौसला अफजाई हो जाएगी, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचेगी, हमें ये मेहनत करने का भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा कि हमारा काम जो है वो देख रहे हैं लोग, इससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। डू योर बेस्ट, विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू।